सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जग जननी माँ अंबिका और मैं धरूं तुम्हारो ध्यान, मेरी नाव पड़ी मझधार में सुनाव लगई हो पार। तो गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूँ तारीफ मुरली की या मुरलीधर कृष्ण कन्हैया। आदरणीय सभा में उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं, आइए देखते हैं ये नई पेशकश के बारे में, संकटा माता महारानी की कथा के बारे में कि किस तरीके से एक गरीब परिवार का माँ ने संकट दूर किया। आइए उससे पहले एक वंदना देखेंगे, उसके बाद में गौर करेंगे। कि सुन लो मेरी पुकार और विनती बारंबार, सुन लो मेरी पुकार विनती बारंबार, हम शरण पड़े मेरी माँ तेरी, अब आके दर्श दिखा जाओ। सुन लो मेरी पुकार विनती बारंबार, हम शरण पड़े मेरी माँ तेरी, अब आके दर्श दिखा जाओ। दर्श दिखाओ जल्दी से आओ, मुझे दर्श दिखाओ, हम शरण पड़े मेरी माँ तेरी, अब आके दर्श दिखा जाओ। सुन लो मेरी पुकार विनती बारंबार, सुन लो मेरी पुकार विनती बारंबार, हम शरण पड़े मेरी माँ तेरी, अब दर्श दिखाओ महारानी।
गया दिखा हम शरण पड़े मेरी माँ तेरी अब आके दर्श दिखा जाओ। आदमी सभा में उपस्थित सभी श्रोता बंधु, आइए देखते हैं कथा के बारे में। एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उनके घर में एक बेटा था, एक बेटी थी और बेटे की बहू रहती थी। बड़े ही दुखी हैं, गरीब परिवार से हैं, ऐसा ही नहीं। आइए देखते हैं सभी उपस्थित सभी श्रोता बंधु। अरे सुनो लगा कर ध्यान और कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। अरे सुनो लगा कर ध्यान कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। और संकटा महारानी की भैया गाथा गाते हैं। और दर्दनाक घटना को भैया सुनियो चितलाई। हाँ दर्दनाक घटना को भैया सुनियो चितलाई। अरे गरीबी में समय बिताते हैं और एक बुढ़िया दो बच्चों की हम कथा सुनाते हैं। अरे एक बुढ़िया दो बच्चों की हम कथा सुनाते हैं। ऐसा ही नहीं भैया, एक घर में बूढ़ी अम्मा रहती हैं, उनके दो पुत्र हैं, दो बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। घर में बहू है, खाने के लिए भोजन नहीं है। ऐसा ही नहीं, बड़े दुखी हैं। लेकिन भगवान की भी ऐसी लीला होती है कि हर इंसान को सुखी नहीं रखता है किसी न किसी चीज से। हर इंसान दुखी है, क्योंकि कहा जाता है कि दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा कुमारी।
रामदास कबीर कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। ऐसा ही, क्योंकि भगवान ने सर्वगुण सब सुख हर इंसान को नहीं दिए हैं। बड़े दुखी हैं और मन में विचार करते हैं कि ऐसे हमने कौन से पाप किए जो आज हमें ऐसा जीवन काटने के लिए मिल रहा है। और एक बार की बात है, थोड़ा समय व्यतीत होने के बाद देखा कि उनके घर में किसी संतान ने भी जन्म नहीं लिया। जब संतान ने जन्म नहीं लिया तो रामनाथ की पत्नी अपने मन में विचार करती हैं कि हमारे घर में वैसे भी इतने दुख हैं, दूसरी हमारे घर किसी ने संतान ने जन्म नहीं लिया। और रामनाथ की पत्नी अपने मन में विचार करती है, रोती हुई कहने लगी है, क्या बोली है भैया, कि घर में भव न कोई लाले और दिल में दुखी भई वो नारी। कि घर में भव न कोई लाल, दिल में दुखी भई वो नारी। ईश्वर की लीला न्यारी, मोय दियो न लाला लाली। ईश्वर की बड़ी ही दुखी है, रो करके कहने लगी है, ईश्वर की लीला न्यारी, मोय दियो न लाला लाली। दीने विधना ने दुख डारे, दिल में दुखी भई वो नारी। ऐसा ही नहीं भैया, बड़ी ही दुखी है। एक बार की बात है, उस पत्नी ने अपने पति को बुलाया और हाथ जोड़ करके कहने लगी है रामनाथ से उनकी पत्नी, महाराज बहुत दिन हो गए हैं, हमारे घर में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया और खाने के लिए अन्न नहीं है। और समझा करके अपने पति रामनाथ से बोली है वो लड़की, कहने लगी है, सुनिए महाराज, कि रो कर के बेटी बोली, मेरी सुन लो प्राण प्यारे, और ना दिया कोई लाला, विधना ने दुख दे डारे। ना दीनों कोई लाला, विधना ने दुख दे डारे।
बातें अब हमसे सही न जाती, ये दुनिया भर की बातें अब हमसे सही न जाती। और कहने लगी है, सुनिए, घर में खाने के लिए भोजन नहीं है, घर में नहीं है भोजन, मैं कैसे गुजर चलाऊं, घर में है भूखे मैं भोजन कहाँ से लाऊं, घर में सब ही भूखे मैं भोजन कहाँ से लाऊं। ऐसा ही हाथ जोड़ करके रामनाथ की पत्नी रामनाथ से बोली है कि हमारे घर में खाने के लिए भोजन नहीं है, और दूसरा दुख यह है कि हमारी कोख से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। रामनाथ समझाने लगे हैं, चिंता ना करो, ये तो भगवान की लीला है, आप अपने मन में उदास ना हो। इतना कहने के बाद रामनाथ की पत्नी कहने लगी है, सुनिए महाराज, आप एक काम करिए, कहीं कमाने के लिए चले जाइए, थोड़े पैसे ले आइए, क्योंकि बिना पैसे के कोई किसी का नहीं होता है। और रामनाथ की पत्नी रामनाथ को समझा करके कहने लगी है, सुनो, फिर बोली पत्नी रो करके, और मेरे पिया शहर को चले जाइयो, ऐसा ही नहीं। कहने लगी है समझा करके, सुनो, कहीं कमाने के लिए चले जाओ शहर में, और क्या बोली है, कछु काम शहर में करियो तुम, और पैसा कमाए के लियो, जैसे ही ये बातें सुनी तो रामनाथ कहने लगे, सुनो, चिंता ना करो और मेरी बात मानो,
मती करो, हम करें विदेश कमाई है। रामनाथ ने अपनी पत्नी को समझाया है, चिंता ना करो, हम जा रहे हैं और कोई ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे घर में धन हो। और रामनाथ धन कमाने के लिए शहर में चले गए। ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे समय बहुत व्यतीत हो गया, लेकिन रामनाथ लौट करके नहीं आए। जब रामनाथ लौट करके नहीं आए तो रामनाथ की पत्नी अपने मन में विचार करती है कि घर में मेरी सास है, मेरी ननद है, मैं हूँ, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे पति भी लौट करके नहीं आए, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और मन में सोच रही है, रो रही है। ऐसा ही नहीं, कि रोई रही घर में वो सुकनारी, और मेरे पिया लौटी नहीं आए। सही रो रही है, कह रही है अब मैं कैसे रहूं, क्या करूं क्या ना करूं। कि रोई रही घर में वो सुकनारी, मेरे पिया लौट नहीं आए। अरे किन से कहूँ कहाँ क्यों जाऊँ, किन से अरे किन से कहूँ कहाँ को जाऊँ, किन से अरे किन को अपनों दुख बतलाऊं, किन को अरे जहर खाई के मैं मर जाऊं, दीने विधनानी दुख डार, मेरे पिया लौटी नहीं आए। रही है, अरे बहुत दिन आवे घर नहीं आए, बहुत अरे बहुत दिन भय घर नहीं आए, बहुत अरे कौन सौतने पिया बिरमाए, कौन भरतार, मेरे पिया लौटी नहीं आए। कि रोई रही घर में वो सुकनारी, मेरे पिया लौटी नहीं आए। ऐसा ही नहीं भैया, रो रही है, मन में विचार करती है
कि मेरे पति भी लौट करके नहीं आए, मैं किसके सहारे रहूं, क्या करूं क्या ना करूं। अपनी सास के पास में पहुंची है, हाथ जोड़ करके कहने लगी है, मैया बहुत दिन हो गए हैं, आपके पुत्र लौट करके नहीं आए, माँ मैं ये काम कर सकती हूँ। तो आज रामनाथ की माँ कहने लगे, कहो बहू क्या कहना चाहती हो। तो रामनाथ की पत्नी अपने सास से कहने लगी, मैया मेरी एक बात सुनो, मेरे हृदय में एक इच्छा जागी है, क्या मैं गंगा मैया के दर्शन करने के लिए जा सकती हूँ, आप अपनी बेटी को हमारे साथ में भेज दो। जैसे ही ये बात कही तो रामनाथ की माँ कहने लगी, बेटी जाओ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम गंगा मैया के दर्शन करने के लिए अवश्य चली जाओ। और ऐसा ही नहीं, मेरे संग में नदी को भेज दो, गंगा पर जाऊं मैं तारी। अरे सुनो हमारी बात, जोड़ के हाथ गिरा उचारी, गिरा उचारी। संग में नदी को भेज दो, गंगा पे जाऊं मैं तारी। तब सुन के इतनी बात खुशी वो बात मात बतलाई, सास बतलाई। तुम जाओ गंगा के पास में के अपनी नंद दलवाई, तुम जाओ गंगा के पास में के अपनी नंद दलवाई। ऐसा ही अपनी सास से आज्ञा लेने के बाद अपनी ननद को साथ में लिया है और रामनाथ की पत्नी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए चली है। दोनों जा रहे हैं। जैसे ही मैया गंगा के दर्शन किए तो मन में बड़ी प्रसन्न हुई। ऐसा ही नहीं कि जा तो पहुंची गंगा पे जाई और मन में रही हर साई जा तो हम तुमको रहे बताइए गंगा से आस लगाइए हम मेरे पिया को दियो मिलाइए गंगा से रटन लगाइए मेरे जैसे ही मैया गंगा के दर्शन किए तो आज रामनाथ की पत्नी हाथ जोड़ करके कहने लगी है गंगा मैया से, माँ हमें हमारे पति से मिला दीजिए क्योंकि उनके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा ही नहीं, रामनाथ की पत्नी स्नान करने के लिए गंगा जी में घुस गई और स्नान करने लगी है। हुआ क्या, अरे घुसी गंगा के बीच और ध्यान जाने गंगा को कियो अरे घुसी गंगा के बीच ध्यान जाने गंगा को कियो
नाथ ने इतनो कह दियो, मेरी करियो पूरी आस नारी ने इतनो कह दीनो। ऐसा ही गंगा मैया से अरदास लगाई है कि हमारे पति से हमें मिला दो। नेत्रों को बंद किए हैं, जैसे ही आंखों को खोला, अरे भीड़ कछो गंगा पे पाई, कछो नारी कर रही पूजा पहुंची गई बिटिया वही जाई, कछो नारी कर रही पूजा। जैसे ही देखा तो कुछ स्त्रियां पूजा कर रही हैं। वो लड़की रामनाथ की पत्नी गंगा जी से निकली और उन्हीं स्त्रियों के पास में पहुंची है। कहने लगी है, अरे की पूजा किन की करी रही हो, जे शव श्रृंगार सजाए ध्यान तुम किनको धर रही हो, जे शव श्रृंगार सजाए ध्यान तुम किनको धर रही हो। ऐसा ही नहीं, रामनाथ की पत्नी उन स्त्रियों के पास में गई है। कहने लगी है, क्या बात है मैया, आप किसकी पूजा कर रही हो और ये आप अपना श्रृंगार इतना क्यों सजाए हो? स्त्रियों ने समझाया। कहने लगे, तुम्हें नहीं पता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, क्यों नहीं कर रही हूँ? आप बताओ क्या कर रही हो मैया, क्योंकि हमारे पति हमें छोड़ करके चले गए, आप ही हमें कुछ बताइए। जैसे ही ये बात सुनी तो स्त्रियां कहने लगी, सुनो, मैं यहाँ पर पूजा संकटा महारानी की कर रही हूँ, संकटा मैया की कर रही हूँ। और संकटा मैया की पूजा इसलिए करती हूँ क्योंकि माँ की पूजा करने से कभी कोई संकट नहीं आते हैं। जैसे ही रामनाथ की पत्नी ने ये बात सुनी तो रामनाथ की बहन कहने लगी है, भाभी आप एक काम करो, इन मैया से आप भी कुछ मांग लो, हो सकता है हमारे भैया लौट करके आ जाएं और हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म हो जाए। ऐसा ही हुआ। आज रामनाथ की पत्नी ने हाथ जोड़ करके मैया संकटा महारानी से एक अरदास लगाई है, माँ हमारे पति को हमें वापस दे दीजिए और हमारे घर में एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, और कुछ नहीं चाहते हैं। और इतना कहने के बाद आज रामनाथ की पत्नी लौट करके घर पे चली आई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इधर रामनाथ भी शहर से वापस आ गए, खुशी से रहने लगे हैं। थोड़े समय बीतने के बाद क्या हुआ है, अरे कछु दिनन के बाद में एक पैदा भव तारी, होनी की है बात कहानी दूजी नहीं
महाराज उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब पुत्र ने जन्म ले लिया तो रामनाथ की बहन अपनी भाभी से कहने लगी है, सुनो भाभी, शायद आप भूल रही हो, आप गंगा पर गई थी और आपने मैया संकटा से क्या कहा था, आप उनकी पूजा करोगी। अब हमारे घर में हमारे भैया भी लौट करके आ गए और हमारे घर में एक बच्चा भी हो गया है, आप एक काम करो, मैया की पूजा कर दो। भाभी कहने लगी है, सुनो दीदी, पूजा तो कर देंगे लेकिन अभी तो हमारा छोटा बालक है, थोड़ा बड़ा हो जाने दो। अब वो धीरे धीरे वो बालक 5 साल का हो गया। जब 5 साल का हो गया तो नंद ने फिर से कहा है कि भाभी अब तो पूजा कर दो। क्यों? क्योंकि मैया से आपने ये वचन दिया था कि आप उनकी पूजा करोगी। भाभी कहने लगी है, दीदी पूजा तो कर ही देंगे, हमारा लाला थोड़ा पढ़ लिख जाए तब कर देंगे। अब लाला बड़ा हो गया, पढ़ने लिखने जाने लगा और जब वो पढ़ने लिखने जाने लगा तो अपने मन में रामनाथ की पत्नी विचार करती है और हर माँ के हृदय में ये विचार आते हैं कि हमारे लाला की बहू आएगी, हमारी सेवा करेगी। ऐसा ही नहीं सोच रही है कि नारी वो मन में सोच रही और बेटा की करूं सगाई है। नारी वो सुंदर दुल्हन आवेगी, एक सुंदर दुल्हन आवेगी, मेरी सेवा करेगी आई है। रही है एक सुंदर बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी। ऐसा ही नहीं, बेटा पढ़ने जाता है। बेटा जब पढ़ने जाने लगो, अच्छी शिक्षा जन पाई है। एक लड़की बापू मिल गई है, लड़की बापू मिल गई है, वो तो दिल में रहो हर साई है। ऐसा ही नहीं, एक लड़की को जैसे ही देखा तो मन में विचार करने लगा है कितनी सुंदर है, काश हमारी शादी इसी के साथ में हो जाए। और उस लड़की ने जैसे ही उस लड़के को देखा तो मन में विचार करने लगी है, आहा, और क्या बोली है कि वो समझी गई अपने मन में और झटली
लगी भई, मुझसे सत्य कहो समझाई। समझा करके क्या बोली, और वो लड़का देख रहा है, जैसे ये आवाज सुनी तो चला है। सुनो, तुम शादी मेरे संग करो, सौभाग्य दे उस आंगन की। जैसे ही उस लड़के ने लड़की को देखा, उस लड़की ने लड़के को देखा, आपस में बात हो गई और अपने घर पे जाकर के बता दिया। उस लड़के ने अपनी माँ से कहा है, रामनाथ से कहा है, पिताजी शादी करेंगे तो वहीं करेंगे, ऐसा ही नहीं। शादी के लिए तैयार हो गए। जब तैयार हो गए तो बारात तैयार हुई है और बारात को लेकर के सभी नगर के वासी चले हैं। लड़के को दूल्हा बना लिया और उसी गांव में पहुंचे हैं जहां पर वो लड़की रहती थी शादी के लिए। और ऐसा ही नहीं, संग की सहेलियों के साथ में बरमाला लेकर के वो लड़की आई। ऐसा ही नहीं, अरे ले बरमाला संग सहेली बिटिया द्वार पे आई। शादी होने लगी है उस लड़के की उस लड़की के साथ में। जब शादी होने लगी धीरे धीरे एक नहीं बल्कि 6 भामरें पड़ गईं। 7वीं भामर पे ऐसा हुआ कि वो लड़का वहां से गायब हो गया। जब वो लड़का वहां से गायब हुआ सभी गांव में शोर मच गया। सारे गांव के लोग सोचने लगे हैं आखिर वो लड़का गया कहाँ। पता किया गया कहीं अपने घर तो नहीं है, लेकिन वो लड़का घर पे भी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। आज वो लड़की जिसके साथ में शादी हो रही थी रोने लगी है, अपनी माँ से कहने लगी है, माँ
चाहे कुछ भी हुआ हो, हमारी शादी चाहे पूरी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन हम अपने ससुराल जाएंगे। और वो लड़की अपनी माँ से कहने लगी है, सुनो मैया, कि जाऊंगी मैया मैं तो अपनी ससुराल में, जाऊंगी मैया मैं तो अपनी ससुराल में। क्या करने के लिए आई है, चली जाए यहाँ से। लेकिन वो लड़की कहने लगी है, माँ मैं कहाँ जाऊँगी, और अब मुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा। आप हमें चाहे जैसे चाहो वैसे रख सकती हो, लेकिन हमें इस घर से दूर ना करो। ऐसा ही नहीं, वो लड़की उस घर में रहने लगी है, लेकिन बड़े दुख दिए जा रहे हैं। एक बार की बात है, रामनाथ की पत्नी कहने लगी, यानी लड़की की सास कहने लगी है कि जाओ जंगल से लकड़ी बीन करके लेके आओ। आज वो मैया, वो लड़की जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गई है। जैसे ही लकड़ी बीनने के लिए गई है, वन में पहुंची है, वो लड़का अकस्मात उसे दिखाई दे गया। उस लड़के के पास में पहुंची, कहने लगे, आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़ करके। और जब ये बात कही तो वो लड़का समझा करके कहने लगा है, तुम्हें नहीं पता है, हमारी माँ ने मैया संकटा को वचन दिया है, वो वचन पूरा नहीं किया, इसलिए हम यहाँ से चले आए। लेकिन ये बात तुम हमारी माँ से मत कहना। और वो लड़की वन में पहुँच करके उस लड़के से बातें कर रही है, भैया कि वन में पहुँच गई वो नारी और बेटा से रही बतलाई।
बतलाई। ऐसा ही नहीं भैया मोहन क्या कह रही है, अरे हर पल याद तुम्हारी आवे, हर पल, अरे हर पल याद तुम्हारी आवे, हर पल, और अरे खाना पीना कछु नहीं पावे, खाना, अरे तुम बिन मुझको कछु ना सुहावे, कछु सोचो हितकारी, बेटा से रही बतलाई। कहने लगी है, सुनो तुम्हारी माँ भी बहुत याद करती है, मुझे ताने देती है, आप घर पे चलो ना, सुनो ना, अरे याद करी रही मात तुम्हारी यादें, अरे याद करी रही मात तुम्हारी यादें, अरे छोड़ी गयो मेरो तारी छोड़ी, अरे काहे पिया कराया वारी मेरे संग चलो भरतार, बेटा से रही बतलाई। बतलाई, सही नहीं। जैसे ही वो लड़की वन में पहुंची है और अपने पति से बातें करने लगी है, कहने लगी घर पर चलिए, तुम्हारी माँ भी तुम्हें याद करती है। लड़के ने इनकार कर दिया कि हम घर नहीं जा सकते, तुम जाओ और कल इसी टाइम पर आकर के हमसे फिर मिल लेना। अब एक दिन नहीं बल्कि रोज जाती है लकड़ी बीनने के लिए और लड़के से मिल के आती है। ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद हुआ क्या, कहानी कुछ और बनी। वो लड़की जब रोज लड़के से मिलने जाने लगी तो हुआ क्या, उस लड़की एक गर्भ में एक बालक आ गया, और जब ये दुनिया वालों को पता चला, गांव वालों को पता चला, सास को पता चला है तो गालियां देने लगी, कहने लगी है अरे ये पाप कहाँ से लेकर के आई है, और मेरा बेटा घर पे नहीं है तो यहाँ से चली जा। जब ऐसी बात कही तो वो लड़की रोने लगी, कहने लगी है मैया मैंने कोई पाप नहीं किया है। और जब ये बात कही तो लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। वो लड़की जाकर के अपने पति से मिली है, कहने लगी है सुनो तुम्हारी मैया मुझे घर नहीं रहने देती है और हमसे ये कहती है कि हमारी जो कोख में पाप पल रहा है, यानी कि जो तुम्हारी संतान पल रही है उसे पाप बताती है। क्या करूं मैं, क्या ना करूं। तो ये बात जैसे ही सुनी तो वो लड़का कहने लगा है जाओ हमारी माँ से ये कह देना ये कोई पाप नहीं है बल्कि इस वंश का पुत्र है, इस वंश को बढ़ाने वाला यही एक संतान है, आप इसे क्यों ऐसा बोलती हो। वो लड़की वहां से आई, सास से मिली है, सास से कहा है कि आपके ही पुत्र का ये वंश है, आप क्यों हमसे ऐसा कहती हो। लेकिन जैसे ही ये बात सुनी
तो रामनाथ की पत्नी यानी लड़की की सास कहने लगी है, अगर मेरा पुत्र है तो वो मुझसे मिलने नहीं आता है, तुझसे कैसे मिलने आता है। जब ये बात कही तो लड़की समझा करके कहने लगी, मैया तुम्हें नहीं पता है, वो हमें रोज वन में मिलते हैं और हम उनसे मिल कर के ही लेट हो जाते हैं घर पे आने के लिए। जैसे ये बात कही तो माँ को यकीन नहीं हुआ। माँ ने कहा, अगर मेरा पुत्र है तो मुझे क्यों नहीं मिलने आता है, जा कह दे जा कर के अगर मुझसे मिलने आएगा तो मैं तुझे अपनाऊंगी, वरना इस घर में तुझे रहने नहीं दूंगी। वो लड़की गई है, अपने पति से बात की है, कहने लगी है वो तुमसे मिलना चाहती हैं तुम्हारी माँ, वरना हमें उस घर में नहीं रहने देंगी। लड़के ने कह दिया, जाओ मेरी माँ से कह देना कि आज चारपाई अंदर ना डालें, गेट के बाहर डालें, मैं उनसे मिलने के लिए रात्रि में आऊँगा। और ऐसा ही हुआ। रात्रि की बेरा है, माँ ने चारपाई गेट से बाहर डाल दी और लेट गई है। रात्रि का समय है। जैसे ही बेटा आया, हुआ क्या, अरे मिलवे मैया से तब आयो, लड़के ने जैसे ही शकल दिखाई यानी कि दर्शन दिए तो माँ कहने लगी, लाला कहाँ रहे इतने दिनों तक, तुम हमसे मिलने नहीं आए, क्या हमारी याद नहीं आई। तो वो लड़का यानी कि वो पुत्र कहने लगा है, माँ वो दिन याद करो जब आप गंगा जी पर गई थी, आपने ये कहा था कि हम पूजा करेंगे संकटा मैया की और आपने पूजा नहीं की, तो मैं आपका पुत्र कैसे हो सकता हूँ। मेरी तो माँ संकटा महारानी है, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। जब ये बात कही तो आज वो मैया हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगी है, क्षमा करना माँ, इस संसार की मोह माया में हम भूल गए कि हमारा कोई कर्ज अदा करने के लिए है, मुझे माँ की पूजा करने के लिए है, क्षमा कर देना मेरी माँ। और वो मैया अपने पुत्र से कहने लगी है, अरे सुने मैया की
बात रे तब याद मात को आई। ऐसा ही उस लड़के ने जैसे ही माँ की बात बताई कि माँ से तुमने ये वादा किया था तुम उनकी पूजा करोगी और तुमने वो पूजा नहीं की। ऐसा ही ही नहीं। जैसे ही माँ ने माफी मांगी तो मैया संकटा ने दर्शन दिए हैं। कहा है कि कभी भी अगर कोई वचन दो तो उसे भूलना नहीं, क्योंकि कहा जाता है और कहा भी गया है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यानी कि प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। और इस तरीके से माने उस पुत्र को वापस दे दिया है, हंसी खुशी से रहने लगे हैं। और क्षमा करना, हमसे कोई भी भूल हुई हो, कोई भी चूक हो गई हो कहानी में, तो अपनी बेटी और अपनी बहन समझ करके क्षमा कर देना। जैसी भी आई मैंने वैसी आपको कथा सुना दी है। आइए 2 लाइन में परिचय। अरे संकटा महारानी की गाथा रे और हमने दई सुना